नमस्कार दोस्तों, पंजाब 35 चैनल पर आपका स्वागत है। पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। तो शुरू करते हैं हमारे सुप्रीम लीडर के इंग्लिश स्पीच से और देखेंगे अमित शाह जी कितना गलत बोलते हैं हमारे सुप्रीम लीडर को। ऐसे कैसे हमारे पीएम को अनपढ़ और बोझ बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ अगर पीएम बिना प्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते। फिर क्या हुआ अगर ऑप्टिकल को पॉलिटिकल बोल देते हैं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं। इतना कोई इशू नहीं है। हमारे पीएम ने देश बेच दिया तो स्पीच की तो क्या ही बात करनी है। Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। तो पिछले दिनों जो मणिपुर के हालात हुए हैं हमारा चैनल या कोई सच्चा न्यूज़ चैनल देखने वाले जानते हैं। तो उसी के चलते मणिपुर के सीएम जो कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं उसने इस्तीफा देने की एक्टिंग की और खुले में अपना इस्तीफा पढ़कर सुनाने की एक्टिंग की। पर पुलिस के होते हुए कुछ बीजेपी की औरतें आई और सीएम के हाथ से उसका इस्तीफा लेकर फाड़ दिया। पर बात तो वही है कि कुर्सी का चक्कर है बाबू भैया, ऐसे नहीं छोड़ी जाती। पर जनता को ये मूर्ख ही समझते हैं और बात भी सही है। जो जनता ऐसे लोगों को मिनिस्टर चुन सकती है वो ये भी सच मान ही लेगी। You for your cooperation and guidance during the past few months. With regards, yours sincerely, N. Biren Singh, Madam Governor. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आइए अगले क्लिप में मंदबुद्धि पाठशाला के अनपढ़ मास्टर जी के होश उड़ गए जब उसने अमेरिकी होटल के कमरे में एक बाइबल पढ़ी देख ली तो भाई के अंदर का कट्टर व्यक्ति आहत हो गया और बकैती करना शुरू हो गया। पर सोचने वाली बात यह है कि बात कोई भी हो, इनको अपने धर्म की चिंता नहीं होती। इनको चिंता ये होती है कि दूसरे धर्म वाले का कुछ क्यों नहीं हुआ। जैसे कि कोई रामायण के ऊपर घटिया मूवी बनाएगा तो ये नहीं कहेंगे कि क्यों बनाई ऐसी घटिया मूवी, ये कहेंगे कि इस्लाम के ऊपर क्यों नहीं बनाई या क्रिश्चियनों ने क्यों नहीं बनाई ऐसी घटिया मूवी। ये कैसा लॉजिक है मेरे भाई, अपनी सोचो ना। यहाँ पर ये बाइबल रखी हुई मिली इस ड्रॉअर के अंदर मुझे। अब मुझे ये चीज शॉकिंग इसलिए लगी कि हिंदुस्तान के किसी भी होटल में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कभी किसी होटल के अंदर 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी होटल के अंदर कहीं पर गीता रखी हुई मिलती है क्या? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में क्या ये होता तो हिंदुस्तान को सेक्युलर रहने दिया जाता अगर वहां पर गीता मिल जाए, बाइबल मिल जाए, कुरान मिल जाए तो अब भी सेक्युलरिज्म बचा रहता। सामने घर देख रहे हैं सुशांत भाई, ये सब अंग्रेजों के घर है। ठीक इसके सामने ये हनुमान मंदिर है। देखिए करीब, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। देखिए इसी को सेक्युलर बोलते हैं। ये सारे अंग्रेजों के घर है, आसपास सारे घर है। यहाँ पे अपना झंडा भी लहरा रहा है अपने धर्म। तो इस फुद्दू की डेमोक्रेसी वाली बात का जवाब ये वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अमेरिका में सारे क्रिश्चियन परिवारों के घरों के बीच में बना है ये मंदिर, पर वहाँ पर गोरे गुस्से में आकर लोगों के धर्म स्थल नहीं जलाते। वो सिर्फ तुझ जैसे घटिया लोग ही करवा सकते हैं। हमें तो शर्म आती है कि हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे व्यक्ति काम करते हैं जिन्हें न्यूज़ के एन से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। की जनगणना और 2023 के आंकड़ों में इतनी ज्यादा, अरे इतने तो पाकिस्तान में भी नहीं बढ़े हैं जितने हिंदुस्तान के उत्तरकाशी में बढ़े हैं। इतनी ज्यादा संख्या, या लोग ही कितने हैं। वर्ष 2011 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मुसलमानों की कुल आबादी सिर्फ 3,554 थी, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि यह आबादी बढ़कर 7,000 से ज्यादा हो चुकी है। उत्तरकाशी में मुस्लिम आबादी 2011 में 3,554 थी, जो बाद में मतलब अभी अनुमानित 7,000 हो गई। अब तक सिर्फ 16 मुस्लिम परिवार अपने घर और दुकान खाली करके दूसरे शहरों में गए। आप जानते हैं
केवल 16 लोग वहां से गए। अभी जो नफरती गैंडे की वीडियो देखी, इसके टाइटल में लिखा हुआ है कि दैत्यों देवभूमि खाली करो, पर यह सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। और क्यों हमारे देश की सरकार ऐसे नफरती गैंडे की न्यूज़ चैनल बंद क्यों नहीं करवाते? फिर वही बात है कि ये लोग एक सेकंड में दूसरे धर्मों के लोगों पर आतंकवादी, जिहादी, खालिस्तानी का टैग लगा देते हैं, पर मणिपुर में जो घटिया कुकुर लोगों को मार रहे हैं वो आतंकी क्यों नहीं है? अगर ये घटिया गैंडा ये कहे कि मुसलमानों को आहत करने के लिए शस्त्र उठाओ तो कोर्ट को नहीं दिखाई देता, पर अगर वही लोग अपनी सुरक्षा के लिए ये बात बोले तो जिहादी कहलाए जाएंगे। ये किधर का संविधान है भाई? ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? अगले क्लिप में हम सबके चहीते चाटुकार तीतर तिहाड़ी का शो देखेंगे। हाँ, पर यह है कि इसका 1 घंटे का शो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर इसके मणिपुर में मुस्लिमों के पलायन पर बकैती जरूर सुन सकते हैं, जिसमें यह तिहाड़ी ये कहता नजर आएगा कि मुस्लिम परिवार अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारी स्टेट में लोगों को मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, तो क्या तुम इंतज़ार करोगे कि कब कोई आतंकवादी आकर तुम्हारा घर परिवार जलाए? और मैं एक बात सरकार और कोर्ट से कहना चाहूँगा कि यही हरकत कोई और धर्म या स्टेट में होता तो एक दिन में सारी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती और सभी जगह पर आर्मी तैनात कर दी जाती और कर्फ्यू लगा दिया जाता। पर नहीं, ये तो हमारे वर्ग के लोग हैं भाई, तो सुप्रीम लीडर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन ये बात गलत है कि ऐसे मुस्लिम परिवारों की संख्या सैकड़ों में। अब तक सिर्फ 16 मुस्लिम परिवार अपने घर और दुकान खाली करके दूसरे शहरों में गए हैं। और इन 16 मुस्लिम परिवारों में भी कुछ मुस्लिम परिवार पिछले 3 महीनों में यहाँ से जाने की पिछले 3 महीने से यहाँ से जाने की पहले ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन परिवारों ने देहरादून में अपना खुद का मकान खरीद लिया है और अपनी दुकान भी ले ली है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पलायन करने वाले इन मुस्लिम परिवारों ने ही हमें खुद बताई है। ये खाली कर रहे हैं, आपसे कहा किसी ने? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान पे नहीं देखनी है, तो हम अपना सामान लेके आए हैं। तो ये महिला बता रही है कि हमने तो देहरादून में पहले ही मकान खरीद लिया है, अब हम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेने के लिए आए हैं, और हमने दुकान भी देहरादून में ही ले ली। इस तिहाड़ी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम इस क्लिप के माध्यम से। इस तिहाड़ी को कहो कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी से अपने 20 साल तक बनाया घर या कारोबार छोड़कर नहीं जाता। अगर ऐसी बात है तो तू भी क्यों ऐसा नहीं करता? हम सब आभारी होंगे अगर तू भी भारत छोड़कर यूके, अमेरिका कहीं पर भी चला जाए तो हम हाथ जोड़ेंगे भाई, तेरी तारीफ भी करेंगे प्लीज़। उत्तरकाशी के पुरौला मेन बाजार में लव जिहाद क्लॉथ हाउस नाम की दुकान 18 साल पुरानी है, लेकिन आज यहाँ फाइनल पैकिंग हो चुकी है और ट्रक में सामान लोड कर दुकानदार यहाँ से वापस जा रहे हैं। वजह है तनाव का माहौल। अपनी दुकान खाली होते देख गुलशाना भावुक हो जाती हैं और कहती हैं यहाँ से देहरादून जा रहे हैं, अब वही कुछ देखेंगे। आइए अगले कुछ क्लिप्स में हम देखेंगे बीजेपी के चहीते बाबा जी की धज्जियां उड़ते हुए। कैसे बाबा जी झूठ बोलते हैं और नेशनल टीवी पर अपने दांतों तले चने चबाते हैं। बाबा जी आपकी बातों पर सिर्फ मूर्ख या अंधभक्त ही वाहवाही करके उनको मान सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा मस्तिष्क कोशिका है वो व्यक्ति जानता है कि आप और गोदी मीडिया और आपकी पार्टी सिर्फ झूठ ही झूठ बोल सकते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, ये सरासर झूठ है। झूठ की कोई सीमा होती है? क्या झूठ की सीमा होती है बताइए? सीमा होती है मोदी भक्ति की। कर रहे हैं तो करिए। फिर मैं बोलूंगी मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ, मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। अमेरिका and the statement is by David C. Mulford, US Ambassador to India, Roosevelt House, New Delhi, और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमृत मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूँ।
इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तलाक का विधान तो है, हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है, इसलिए वो 7 जन्म का संबंध माना जाता है। हमारे यहां सावित्री सत्यवान की कथा है। मैं चुनौती से कहता हूं किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का प्रावधान दिखा दीजिए।